किस देवता को क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना हमको ये मालूम नहीं है। महाराज गणेश जी की पूजन हो रही है, गणेश जी पर सभी चंदन फूल अक्षत सब तो चढ़ा दिया, दूबा चढ़ा दी, बेलपत्री चढ़ा दी और अंत में भगवान गणेश पर तुलसी चढ़ा दी। जैसे ही भगवान गणेश पर तुलसी चढ़ाई तो महाराज आपके पूरे पूजन का पुण्य फल समाप्त हो जाता है। तो ये छोटी सी गलती के कारण पूजन तो आपने बड़े भाव से भगवान की कृपा पाने के लिए किया, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया, लेकिन तुलसी चढ़ाने के कारण आपका वो पूजन निरर्थक हो गया। भगवान गणेश उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर की पूजन की, महाराज पूजा तो खूब की, हमने सब कुछ चढ़ाया। आजकल माताएं होशियार हैं, महाराज तुलसी किसी ने नहीं चढ़ाई, लेकिन अंत में जैसे ही आरती हुई तो घंटी तो बजाई और साथ में शंख भी बजा दिया। जैसे ही शंख बजाया तो हमारे पूजन का पूरा पुण्य फल समाप्त हो गया, क्योंकि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। और ध्यान देना, जैसे ही भगवान शंकर जी के पूजन में शंख बजता है तो भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और आपके पूजन का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही भगवान नारायण का पूजन किया और भगवान नारायण को सफेद चावल चढ़ा दिए। ध्यान देना, हल्दी मिश्रित अक्षत यदि आप चढ़ाते हैं, हरिद्रा को मिलाकर के अक्षत चढ़ाते हैं तो वो तो भगवान को स्वीकार है, लेकिन सफेद चावल चढ़ा दिया तो पूरे पूजन का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही देवी के पूजन में, ऐसे ही भगवती के पूजन में सब कुछ चढ़ाया पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया। यदि आप बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं तो देवी की पूजन पूर्ण नहीं होती है और उसका पुण्य फल भी आपको नहीं मिलता है। आप भोग लगाते हैं, भोग तो भगवान को सभी लगाते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि भोग के साथ क्या रखें। लड्डू, पेड़ा, केला, मिष्ठान, फल फूल सब आप भोग में रखें, लेकिन जब भगवान गणेश को भोग लगाएं तो उस भोग में दूबा जरूर रखें। और यदि आप दूबा नहीं रखते हैं तो वो भोग भगवान गणेश स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर जी के भोग में सब कुछ रख दिया, लेकिन बेल पत्र नहीं रखी तो वो भोग भगवान शंकर जी स्वीकार नहीं करते हैं।